बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इंटर का एग्ज़ाम 2025 में देना चाहते हैं और सही में आप हिंदी में 50 में 50 मार्क्स यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 50 मार्क्स का आता है उसमें करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है और ये सारा चैनल आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में सभी विषय का तैयारी कराया जाता है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और हिंदी का मैं रोज़ 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ टॉपिक वाइज, ओके, और एक टॉपिक से 50 से 80 क्वेश्चन के बीच में होता है। तो अगर आप सच में हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल पर ज़रूर जुड़ें और PDF भी बिल्कुल फ्री मिलता है। अब कहाँ मिलता है वीडियो को लास्ट में मैं ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कर रहे हैं और उसने कहा था एक हिंदी का टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक है हिंदी का, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा है, हिंदी का 12th क्लास है, ओके। और VV ऑब्जेक्टिव यानी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और ये आज का क्लास छठा है, ओके। आज का क्लास कितना है? छठा है। उसने कहा था आज का क्लास छठा है, यानी इसी टॉपिक का क्लास छठा है। इससे 5 वीडियो नहीं देखे हैं इसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव का। उसने कहा था इसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का छठा क्लास है, रोज़ 10 क्वेश्चन आता है। तो आज का छठा क्लास है, तो रोज़ 10 किलो, आज छठा क्लास है तो ये हो गया 60 क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, छठा क्लास है, ओके। चलिए बताइएगा कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकीनंद खत्री या गोपाल राम गहमड़ी या बालकृष्ण भट्ट। तो सुखमय जीवन जो है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ए, ओके। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था? देखिए भारतीय जो सिपाही था उसने कहा था वो कहानी का जो भारतीयों का जो कह सकते हैं कि संघर्ष था वो किसके साथ हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्की के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आपको पता है दूसरा का कि जर्मनी के साथ इनका हुआ था, ठीक। आंसर क्या है? डी। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? तो लाहना सिंह के नंबर क्या था? 77 था, 105 था, 1805 था या 72 था? तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा 77, आंसर ए, ठीक। लाहना सिंह का जो नंबर था वो क्या था? 77 था, ए। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल VVI प्रश्न है, इसको आप मिस मत कीजिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। चौथा प्रश्न है कि लाहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? किरत सिंह को या विजया सिंह को या अतर सिंह को या महीप सिंह को? तो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा, चौथा का वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि वजीरा सिंह के ही गोद में हुआ था लाहना सिंह की मौत जब युद्ध के दौरान, ठीक। बी हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न, गुलेरी जी का गांव के मूल निवासी थे, कौन सा गांव के मूल निवासी थे? पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा? फतेहपुर या गुलेर या मनेर या गहमर? तो पांचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुलेर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, आंसर बी हो जाएगा। चलिए छठा देखेंगे कि पलटन का विशुद्धक कौन था? छठा, पलटन का विशुद्धक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह या वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह? तो छठा का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि वजीरा सिंह जो थे वो क्या थे? विशुद्धक थे। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? सूबेदार ने, बोधा ने या लाहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने? तो जर्मन लप्टन को जो मार गिराए थे वो लाहना सिंह ने गिराए थे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो सातवां का जो राइट आंसर होगा सी होगा। चलिए
अगला है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। 8वां प्रश्न, मंगरे, मांझे, कटरा या तेलघड़िया। तो 8वां का राइट आंसर हो जाएगा मांझे। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, मांझे था। आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी, आंसर बी। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। 9वां, सरकार ने कहाँ दी, लालपुर में दिया था। आंसर डी हो जाएगा, 9वां का डी, आंसर डी। अब बताइएगा लहना सिंह किस पद पर था। सूबेदार के पद पर, लेफ्टिनेंट या जमींदार या मेजर। तो 10वां का राइट आंसर होगा सी, यानी कि जमींदार। 10वां का क्या हो जाएगा, सी, आंसर सी। तो यही था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। और 10 वो रोज़ हम लोग करते हैं। और अब PDF, अब 10 वो किए तो इसका PDF कहाँ मिलेगा। तो PDF के लिए कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना, वहाँ पर PDF लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको PDF डाउनलोड होगा। अभी प्रैक्टिस किए, शाम को रिवीजन कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर सभी विषय का तैयारी करना चाहते हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल पर जरूर जुड़ें। और आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।